जय हो। मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूंगा आपसे कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की थोड़ी मदद होगी। उससे पहले मैं बात करूंगा दो बड़े खराब इवेंट्स की 1984 के। एक तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी करीब जून में। कंपनी थी यूनियन कार्बाइड और उसके जो चीफ थे उनका नाम था जेम्स एंडरसन। अभी 2-4 साल पहले उनकी डेथ भी हो गई। अब ये मैटर सब जुडिस था, उनको सजा हुई नहीं हुई, कितने लोग मरे, क्या, बहुत ख़राब। मेरा ख्याल से इस बात को अच्छा खासा टाइम हो गया है, करीब 30-40-35 साल हो गए। 1984, अब 2024 चल रहा है, तो करीब 40 साल हो गए। ऐसा सुना है कि जो लोग सो रहे थे सोते रह गए, जो जेस्टेशनल लेडीज़ थी उनके बच्चे आज भी सफ़र कर रहे हैं। बड़ा ख़राब मंजर था। ये भी सुना है कि भोपाल में जलाने के लिए लकड़ी और दफनाने के लिए ज़मीन कम पड़ गई थी। बड़ा ख़राब केमिकल था ये MIC, बहुत डेंजरस। और ये है फॉस्जीन। वर्ल्ड वॉर में ये एक वॉर गैस भी थी, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं इसको आप लोग। एल्काइल हैलाइड चैप्टर का जो कोई वीडियो बनाऊंगा तो एल्काइल हैलाइड से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, तो उसमें फॉस्जीन भी बनता है। और ये है प्राइमरी अमाइन CH3NH2। तो प्राइमरी अमाइन जब फॉस्जीन से रिएक्ट करता है तो MIC बनता है। MIC वॉज द केमिकल विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजिक इंसिडेंट इन भोपाल इन वे बैक इन द ईयर 1984। यूनियन कार्बाइड वॉज द नेम ऑफ फैक्ट्री एंड पीपल सफर्ड। यहां से बात इसलिए शुरू करा कि आपको कनेक्ट आ जाए, कि आपको प्राइमरी अमाइन पता हो। और प्राइमरी अमाइन का केमिकल टेस्ट, ये अमोनिया है जिसमें से एक हाइड्रोजन हट गया तो NH2 ग्रुप बना। उसकी ये वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है और यहां ये वैलेंसी फिनाइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस विल बी एड्रेस्ड एज मिथाइल अमाइन and this will be addressed as aniline, and both are primary amine. When one more hydrogen replaced by carbon and all the three hydrogen replaced by carbon, then it will be secondary and tertiary amine respectively. So ammonia can derive three kind of amine, that is primary amine, secondary amine and tertiary amine. Primary amine can be tested by chloroform and in alcoholic KOH medium. Alcoholic medium slow down the reaction that results into formation of methyl isocyanide which has offensive smell, and aniline also gives phenyl isocyanide which has offensive smell. But find this condition, never believe the obvious. Even this also has same condition. See, phenol also has same condition. See, but here you have this condition on primary amine, you form methyl isocyanide or aniline or phenyl isocyanide. Here you have same condition but on phenol. This is a condition for name reaction called Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction leads to formation of salicylaldehyde. So never believe the obvious. हमेशा इस कंडीशन पे ना तो हमेशा Reimer-Tiemann समझें ना ही हमेशा कार्बाइल अमाइन समझें। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है
प्राइमरी अमाइन में अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, और आइसोसाइनाइड तब भी बनता है जब मिथाइल क्लोराइड में AgCN डालते हैं। रिलेट करिए, प्राइमरी अमाइन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH gives isocyanide and alkyl halide with AgCN gives alkyl cyanide. This is a covalent molecule, so electron density is more at nitrogen, and this is a sure condition for a technical term called ambidentation. So you can treat these reactions as co-brothers. इंजॉय करिए। आइसोसाइनाइड दो तरीके से बनता है, एक क्लोरोफॉर्म विद KOH प्राइमरी अमाइन में, दूसरा सिल्वर साइनाइड विद एल्काइल साइनाइड इन कोवेलेंट मीडियम। साइनाइड in covalent molecule nitrogen has more electron density, but if the medium is not covalent and ionic, then electron density will be more at carbon, and this results into condition called ambidentation, and we are still warming up. Thank you.